देखिए, पंचायती राज विभाग के कुछ अधिकारियों के बारे में बड़े खुलासे जो ग्राम कचहरी संगठन के अध्यक्ष ने किया है वह पूरी तरह अमोद निराला जी का कथन सत्य है। और वही नहीं बातें हैं, हम तो इसमें विशेष रूप से कड़ी जोड़ने के लिए आप सभी के बीच आए हैं कि पंचायती राज संस्थाओं को केवल त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के वेतन भत्ता का ये मामला नहीं है। ये मामला पूरी तरह गंभीर विषय है और एक षड्यंत्र पूर्ण तरीके से विभाग में बैठे हुए अवर सचिव और उसके ऊपर के कुछ लोग हैं जो वर्षों से जमे हुए हैं और 10 वर्षों से एक सहायक से लेकर के अवर सचिव तक की जो गतिविधियां वित्तीय मामले में कि एक व्यक्ति के जिम्मे वित्त का चार्ज लंबे समय से दिया गया। और आखिर क्या कारण है कि वह व्यक्ति वित्त के चार्ज को लेकर के इतना इंटरेस्टेड रहता है और विभाग के द्वारा भी उसको वित्तीय गतिविधि से नहीं हटाया जाना और वित्त विभाग के द्वारा भी इस पर संज्ञान नहीं लिया जाना और सचिव के द्वारा भी संज्ञान नहीं लिया जाना, यह संदेह से परे है। चूंकि विषय ये है कि पंचायती राज संस्थाएं सशक्त हो, सबल हो, यह सीएम का सपना भी है, सीएम भी लगातार इस पर लगे हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार से छठा वित्त आयोग के मामलों में इसके पहले भी जो संदेह पैदा हुआ और इसके पहले कई वित्त आयोग का मामला था, इसके पहले कोई बहुत फाइनेंशियल चीज़ें जो गड़बड़ियां की गई है जिसमें बड़े पैमाने पर राशियों का हस्तांतरण एक तरह से अपव्यय किया गया, दूसरे मदों में ट्रांसफर कर देना। संविधान कहता है कि संविधान आपको ये करना है लेकिन दूसरे मदों में ट्रांसफर कर दिया जाना, एन केन प्राकरेन पर्दा के पीछे षड्यंत्र रच करके और एक साजिश करके दूसरे से उपकृत होकर के दूसरे से निजी लाभ के एजेंडा पर काम करते हुए और ये इस प्रकार की घटनाएं घटित की जा रही है। विभाग मौन बना हुआ है लगातार। जब अगर एक सवाल था कि त्रिस्तरीय का और ग्राम कचहरी का जब वेतन आदि मद का राशि जब दिया गया देने के लिए, तो उस राशि को तो पहले आप छठा वित्त से दे नहीं सकते, लेकिन आपने दिया, वह भी दिया तो एक व्यक्ति बैठा हुआ व्यक्ति 20-20 दिन एक एक माह फाइल निर्णय होता है जुलाई में और अगस्त में भी पैसा अभी जब प्रेशर पड़ा तो भेजा गया है जिलों में। उसी प्रकार से हमारा 1,800 रुपया का हिसाब आज तक नहीं दिया जा रहा है। बैठ करके जो पंचायती राज संस्थाओं को सशक्तिकरण के लिए वित्तीय अनुदान मिलता है, उस वित्तीय अनुदान में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई। और सवाल यह है कि वित्तीय अनुदान और अनुशंसा के विपरीत काम करना एक मतलब गंभीर विषय तो है ही, लेकिन गंभीरता इस बात से झलकती है कि पंचायती राज संस्थाओं में बैठे हुए जो खासकर विभाग में क्या कारण था कि 10 वर्षों से एक व्यक्ति को अवर सचिव सहायक से लेकर के अवर सचिव बनाया गया। उसका नाम आप सभी जान रहे हैं जिसमें अमोद निराला जी रखे थे। और उसमें स्पष्ट रूप से हम भी बता देना चाहते हैं खिलाड़ी को कि मिस्टर शुभम कुमार और जैसे कई खिलाड़ी और कई कुछ अधिकारी जो अपर सचिव लेवल तक ऊपर लेवल तक बैठे हुए हैं, जो कई विभाग में घूम के आते हैं और 10 वर्षों से जमे हुए हैं, 9 वर्षों से जमे हुए हैं, 8 वर्षों से जमे हुए हैं और लगातार विभाग में बिचौलियों के माध्यम से विभाग के सिस्टम को हैक करके और पूरे विभागीय व्यवस्था को तबाह किया गया है निजी एजेंडा लागू करके। और निजी एजेंडा तो ये भरम में लोग नहीं रहे और उन वैसे अधिकारी जो अवर सचिव व अन्य लोग हैं जो इस प्रकार के मामलों में इन्वॉल्व हैं, उनसे भी हम कहना चाहते हैं कि पूरी कुंडली सब लोगों के पास उपलब्ध है। कहाँ कहाँ क्या क्या किया जा रहा है, ये सब इन सभी चीजों का भी खुलासा किया जाएगा। बचने वाले वैसे लोग नहीं है, दोषी है जो पंचायती राज की आत्मा को मारने का काम किए हैं, जो पंचायती राज व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम किए हैं। उन लोगों से भी स्पष्ट हम कहना चाहते हैं कि आप एक तो विभाग निश्चित रूप से पंचायती राज के सचिव, अगर आप अच्छे हैं, अगर ईमानदारी आप में है
तो वैसे अधिकारियों पर जिन्होंने इस प्रकार की गलतियां की है कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा है कि वैसे अधिकारी जो लंबे वर्ष से जमे हुए हैं, आपके स्तर से निश्चित रूप से ट्रांसफर के लिए सामान्य प्रशासन विभाग और अन्य जगहों पर भेजा जाना चाहिए। आपने उन्हें क्यों नहीं भेजा, ये आपसे मेरा अनुरोध है कि आप उन्हें अविलंब यहाँ से हटाने के लिए अनुशंसा करिए। ये आपका दायित्व बनता है और स्पष्ट आपका भी कार्य क्षेत्र है और उसमें आपको भी ये लोग बेचने का काम किया है, आपकी छवि को भी ये लोग धूमिल करने का काम कर रहा है, पंचायती राज व्यवस्था को, इसमें माननीय मंत्री को भी ये लोग धूमिल करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए उसमें हम स्पष्ट करना चाहते हैं और ये बड़े पैमाने पर जो गड़बड़ झाला करने वाले लोग हैं, इन सब विषयों पर हम लोग संकेत अभी दिए हैं कि संकेत मात्र है कि इन लोगों के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को किस प्रकार से तबाह किया जा रहा है। कई मामले हैं। अब आज जो भी एक गुमराह करके सिस्टम क्रिएट किया गया और जवाब तक नहीं दिया जाता है, वैसे लोगों का स्पष्ट करना चाहते हैं कि आपका निजी एजेंडा क्या है और निजी कारगुजारियां क्या है, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। बहुत लोग बताते हैं, बहुत लोग उपलब्ध भी कराते हैं कि आप क्या करते हैं नहीं करते हैं। इसलिए आप सभी से हम कहना चाहेंगे और खासकर विभागीय सचिव से कहना चाहेंगे कि आप निश्चित रूप से इन सब मामलों में, खासकर फाइनेंशियल मामलों में संज्ञान लीजिए और संज्ञान लेकर के अविलंब वैसे जो आरोप लगाया गया है ग्राम कचहरी के सरपंच संघ के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा, उन अधिकारियों पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। जांच करिए, कार्रवाई करिए ताकि सभी को विश्वास हो कि आप बेहतर एक प्रशासक के रूप में काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय पंचायती राज।